श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि कलौंजी में कब अच्छी तेजी आएगी, कब अच्छी मंदी आएगी, कब घटा बढ़ी चलेगी। इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वर्षा के संबंध में कई लोगों का प्रश्न था कि वर्षा की स्थिति कमज़ोर पड़ रही है तो क्या रहेगा। मैंने इससे पूर्व वाले कल के वीडियो में बताया था कि आपकी फसलें सूखने से पहले वर्षा हो जाएगी, फसलें नहीं सूखेगी। तो आज ईश्वर की कृपा हुई और वर्षा हो गई। उससे भी पहले वाले वीडियो में जो वर्षा के संबंध में बात करी थी हमने चर्चा, तो मैंने कहा था कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष में सभी ओर बोवनी हो जाएगी 70 से 75% क्षेत्र में, और बाकी जो 25 से 30% क्षेत्र बचेगा उस क्षेत्र में आषाढ़ शुक्ल पक्ष में वर्षा हो जाएगी। मतलब आषाढ़ शुक्ल पक्ष समाप्त होने से पहले पहले लगभग सभी क्षेत्रों में वर्षा अच्छी हो जाएगी और लोग फसलें बो चुके होंगे। तो लगभग बात सही बैठती दिख रही है। मेरे वीडियो देखने से आपको अगर कोई लाभ मिलता है, मेरी तेजी मंदी को बताने से कोई लाभ मिलता है, तो वो भी आपका है, उसमें से मुझे कोई भाग नहीं चाहिए। और यदि आपका कोई नुकसान होता है तो वो भी आपको ही उठाना है। मैं कदापि इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं रहूँगा। आपको जमे तो मेरे वीडियो को देखकर तेजी मंदी कीजिए, नहीं जमे तो मत कीजिए। परंतु आप बाद में ये कहें कि आपने तेजी कही थी और मंदी आ गई और हमें घाटा हुआ, तो वो मुझे न बताएं, क्योंकि मैं ग्रहों के संकेतों के आधार पर तेजी मंदी बताता हूँ। और कभी मेरी अल्प बुद्धि से मेरे कोई ग्रह का संकेत पढ़ने में त्रुटि हो गई और तेजी की जगह मंदी या मंदी की जगह तेजी लिखने में आ गई, तो वो गलती हो सकती है, मानव स्वभाव है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करें। पहले देखें मैंने क्या बताया है वीडियो में, फिर देखें बाजार क्या कह रहा है, फिर देखें फसल की स्थिति क्या है, और फिर देखें कि आपका मत क्या है। चारों का तालमेल बिठाकर फिर अपना कार्य करेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दूसरा, शीघ्र ही हमारी एक ऐप आएगी, उसमें आप किसी भी जिन्स, किसी भी धातु आदि की तेजी मंदी बड़ी आसानी से उस ऐप को आप अपने मोबाइल में लोड करके देख सकेंगे। पहले उस ऐप को मोबाइल में लोड करेंगे, फिर उस ऐप को चालू करेंगे। चालू करने के बाद आपको किस जिन्स की तेजी मंदी चाहिए उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस वस्तु की तेजी मंदी दिख जाएगी। ये तो बात हुई हमारी इन सामान्य बातों के ऊपर। दूसरा, कमेंट्स करें तो उल्टे सीधे कमेंट्स न करें, क्योंकि आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो पूर्णतया धार्मिक और ज्योतिष के आधार पर ही चैनल चलता है। इसमें ऊटपटांग उल्टी सीधी बातें नहीं की जाती है। आपने देखा होगा फेंक पट्टी में मेरे वीडियो में बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। जो वास्तविक जानकारी हो वही शेयर करता हूँ, परंतु मैं बदले में ये चाहता हूँ कि आप उल्टे सीधे कमेंट्स न करें। अगर आपका कोई प्रश्न है उसका उत्तर देने की मैं कोशिश करता हूँ। अभी भी कमेंट्स आए हैं कि आप प्याज की तेजी मंदी बताइए, कोई भाई साहब ने लहसुन की तेजी मंदी की कहा है, तो लहसुन की तेजी मंदी के ऊपर तो पूर्व में मैं वीडियो बना चुका हूँ, सोयाबीन के ऊपर भी बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। परंतु जो प्याज की कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि प्याज का भी मैं तेजी मंदी निकाल कर आपके सामने रखूँ, क्योंकि इस वर्ष मैंने तेजी मंदी की पुस्तक नहीं बनाई थी, तो तेजी मंदी निकली हुई मेरे पास नहीं है। तो मैं निकाल कर कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाऊँ, ऐसी कोशिश रहेगी। पर मैं वचनबद्ध नहीं होना चाहता, समय नहीं मिला तो हो सकता है नहीं भी बनाऊँ। तो आप वीडियो से जुड़े रहें, मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने की कोशिश करता रहूँगा। परंतु उल्टे सीधे कमेंट्स किए तो हो सकता है मैं आपको ब्लैक लिस्टेड कर दूँ, ताकि फिर आप कभी भी मेरे वीडियो को नहीं देख पाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं धर्म विरुद्ध बातें करता हूँ
तो आप मेरे वीडियो को कतई ना देखें और अपना समय बर्बाद ना करें। इस बात को पूरा पूरा ध्यान में रखें। बिंदु पर आते हैं कि एक भाई साहब ने कमेंट्स किया कि ज्योतिष का वेद से संबंध स्थापित मत करें, और उनने बहुत कुछ लिखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेद के 6 अंग हैं, षडंग। वेद 6 अंगों से युक्त हैं। ज्योतिषम वेदानाम चक्षुः, ज्योतिष वेद की आंखें हैं। अगर उस ज्योतिष को वेद से हटा लिया जाए तो 5 अंगी रहेगा, फिर वो षडंग नहीं रहेगा। ज्योतिष की उपपत्ति ही वेद से होती है, और अब उन भाई साहब ने वेद भी नहीं पढ़े और ज्योतिष का महत्व भी नहीं पढ़ा, तो उनको कमेंट्स तो उल्टे सीधे करना ही है। हो सकता है वो अधार्मिक हो, मैकाले की शिक्षा पद्धति ग्रहण कर रखी है। तो आजकल ज़्यादातर पढ़े लिखे की एक ही पहचान कि मैं पढ़े लिखे हिंदू की, मुसलमान की नहीं, क्रिश्चियन की नहीं, फारसी की नहीं, सिख की नहीं, इनकी नहीं। वे पढ़ लिख भी जाएंगे तो अपने धर्म को महत्व बराबर देंगे, परंतु यदि कोई हिंदू पढ़ा लिखा है तो ज़्यादातर, सभी नहीं, तो वो ये कहेगा मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता। अरे भाई, तू ज्योतिष में विश्वास नहीं करता तो फिर वेद में भी विश्वास मत कर, और वेद में भी विश्वास नहीं करता तो तू फिर काय का हिंदू है? फिर तू क्रिश्चियन बन जाए या इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले। तो आजकल ज़्यादा मैकाले की शिक्षा पद्धति से शिक्षा ग्रहण किए हुए लड़के ये कहते हुए मिलते हैं कि मुझे इन बातों में विश्वास नहीं है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि पढ़ा लिखा वही माना जाएगा जो ये कह दे कि मैं इन पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता। तो लगता है कि वो पढ़ा लिखा है, पर मैं इस प्रकार की बातें करने वाले को महामूर्ख मानता हूँ कि जो ये कहता है कि मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, मैं जप तप में विश्वास नहीं करता, तो वो महामूर्ख है। अब चलते हैं मूल बिंदु पर, कलौंजी की तेजी मंदी पर। तो देखिए, चर्चा करते हैं कि 2024 में क्या स्थिति रहेगी तेजी मंदी की। मैं आपको विस्तार से फरवरी से लेके बताना चालू करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही निकाल रखी है। आप कहेंगे बहुत लेट वीडियो बनाया, तो जिनने सशुल्क इन चीज़ों को खरीदा है उनको जनवरी में ही दे दिया गया था, परंतु अब जब आधा समय बीत चुका है तो अब आपको भी थोड़ा बहुत कभी लाभ मिल जाए तो आपके भी उपयोग में आ जाएगी। आप फिर हमारे आगे भविष्य में कोई लाभ पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैं अब आपको भी बताना चाह रहा हूं। तो 20 फरवरी से 11 मार्च में 1000 से 3000 की मंदी जैसे योग दिख रहे थे। मैंने भाव देखा नहीं है, क्या रहा क्या नहीं रहा मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं ये वहाँ तेजी मंदी देखता नहीं हूँ कि मंडी में वास्तव में क्या भाव है। आप मिला लेना जैसा लगे वैसा। 12 मार्च से 30 मार्च में 200-500 की तेजी। अप्रैल में व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अप्रैल में न घटा बढ़ी है, न बढ़ेगी न घटेगी। मई 400 से 800 घटा बढ़ी में चले। जून भी गड़बड़ ही रहेगा, तेजी के चांस नहीं, परंतु विशेष चांस नहीं, मतलब तेजी के कोई विशेष चांस भी नहीं है और विशेष चांस भी इसमें नहीं दिखते हैं। 17 जून से 500 से 700 तेजी बन सकती हैं, श्योर नहीं है। मतलब ये नहीं कि 17 जून से 500-700 की तेजी आ ही जाए, वो संभावना है। 5 जुलाई से 20 जुलाई में 100 से 300 की तेजी दिखती है। 21 जुलाई से 2 अगस्त में 200-500 की मंदी है। 3 से 16 अगस्त में 1000 से 2000 की तेजी है। 17 से 30 अगस्त में 200-500 की मंदी है। सितंबर अक्टूबर मंदी में रहेंगे। 1000-2000 तक घटा बढ़ी रह सकती है, मतलब घट सकते हैं। 1000 से 2000 की मंदी सितंबर अक्टूबर में लिखी है। नवंबर दिसंबर में भी विशेष योग नहीं दिखते हैं।
30 दिसंबर या इसके 10 दिन पूर्व से 1500 से 3000 की तेजी और 4 जनवरी से 10 जनवरी में 500 से 1000 की मंदी। 11 जनवरी से 5 फरवरी में 400 से 500 की घटा बढ़ी। 6 फरवरी से 14 मार्च में 1000 से 1500 की तेजी। अब इसमें नोट्स लिखा है मैंने कि इस वर्ष में इसमें हाथ लंबा न डालें, अर्थात कलौंजी में आप कोई लंबा गेम खेलना चाहते हैं तो आप कलौंजी में हाथ न डालें। कलौंजी का व्यापार करने में आपको न कोई बड़ा घाटा होगा न कोई बड़ा मुनाफा होगा, इसलिए आपको कलौंजी का व्यापार इस वर्ष नहीं करना चाहिए। फिर तो ऊपर वाला क्या करता है वो मैं नहीं कह सकता है, ग्रहों की गति क्या करती है वो जो मुझे दिखा वो बता दिया, बाकी कुछ विशेष भी कर सकती है। परंतु फिर भी आप अगर कलौंजी का व्यापार इस वर्ष नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। और जो थोक में कार्य करते हैं साहब, मंडी में माल खरीदना फिर आगे पहुंचाना, तो उन व्यापारी भाइयों से मेरा कहना है या सुझाव है कि आप ऐसा करें कि आज माल खरीदा और 1-2 दिन में ही उस माल को आगे बढ़ा दो, उसको संग्रह करके 2-3 महीने के लिए न रखें, हो सकता है कभी आपको नुकसान हो जाए। तो इन बातों का ध्यान रख के आप व्यापार करेंगे तो निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। कोशिश करेंगे कि कल आपको एक नई जिन्स की जानकारी दे दी जाए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।